भारत न्यूज़ 24, भारत न्यूज़ 24, भारत न्यूज़ 24, भारत न्यूज़ 24। हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है, बहुत ठीक बोला है। डॉक्टर जो यहाँ उपलब्ध है वो अपनी सेवा निस्वार्थ भाव से फ्री देने के लिए तैयार है, लेकिन बताना इसमें बहुत आवश्यक है कि हाई टेक आजकल जितनी सुपर स्पेशलिटी हो जाता है भाई, उसमें स्पेयर्स की जरूरत पड़ती है। स्पेयर्स है जहाँ तक जो बोले हैं ना ये मतलब हम आपको सलाह है जो विशिष्टता से संबंधित बीमारियां हैं इनका सलाह इन्होंने कहा कि नहीं जो पैसा दे या नहीं दे कम से कम सलाह देंगे। और आपका एक सवाल बहुत अच्छा था कि आपने इसको यहाँ क्यों खोला। मैं बताऊँ अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में चले जाएँ तो वहाँ का आगे का मोहल्ला और रोड केवल यूपी बिहार बंगाल के मरीजों से रोड पर बैठा रहता है और वो बेचारे 15 दिन 20 दिन 25 दिन बिना किसी चिकित्सकीय मदद के बिना किसी सलाह के वहीं पड़े रहते हैं। ये जो है एक समझिए कि एक यहाँ के लोगों के लिए एम्स के लिए भी ये लोग एक तरह से कॉम्पिटिटर नहीं है। ये जो है मतलब उनके ही काम को और आसान कर देंगे कि जो बेचारे अगल बगल घूम रहे हैं अगर कोई दिक्कत हो गई, मान लीजिए कोई बड़ा काम कराने आए हैं उनको सडनली शाम को दिक्कत हो गई और वहाँ पर उनको कोई देखने वाला नहीं है तो कम से कम विशिष्टता वाले डॉक्टर यहाँ मिल जाएंगे, उनको सही सलाह तो जरूर दे देंगे। इसके लिए तो उसको पटना या मतलब 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए नहीं जो यहाँ पर मरीज आ रहे हैं ये एम्स का जो मान लीजिए सरकारी संस्थान है, बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत लोग आते हैं। हम भी जानते हैं कि सबका मदद चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ लोगों को जो नहीं सुविधा मिलेगा वहाँ पर कम से कम सलाह है, यहाँ पर सही उचित सलाह मिल जाएगा। उचित सलाह के बिना होता क्या है कि लोग उल्टा पुल्टा काम कर लेते हैं, उल्टा पुल्टा खर्च कर लेते हैं, दवाई शुरू हो जाता है जो कि जरूरत नहीं होती है। ठीक है, काउंसलिंग वही जो डॉक्टर ज्ञानेंदु वो डीएम गैस्ट्रो है वो बताएंगे वो अगर वहाँ लाइन इतनी लंबी है ईआरसीपी के लिए, इसीलिए बोल रहे हैं कि वहाँ का ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ लोग हैं उनको वहाँ जगह मिला हुआ है, ओपीडी बेसिस पर ट्रीटमेंट चल रहा है। आए और उनको 3 दिन के बाद मतलब डॉक्टर साहब नहीं मिले, उनका डेट पड़ा 3 दिन बाद और उस बीच में अगर कुछ होता है तो उनको मदद करने वाला जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हम लोगों का अनुभव है, बड़े बड़े संस्थानों में इवन IGIMS में हम छोड़िए आपके पटना के IGIMS में चले जाइए, उसके अगल बगल पार्किंग एरिया में आप देखेंगे कि लोग जो है 5-5 दिन 7-7 दिन वैसे ही लेटे रहते हैं, उनको कुछ नहीं, कोई बताने वाला नहीं है भाई तुम क्या करो नहीं करो। कम से कम अगर वो एक आदमी मतलब क्वालिफाइड आदमी उनको अगर बताने के लिए मिल जाए तो ये सबसे बड़ा मदद यहाँ के लोगों के लिए है। खासतौर से जो गरीब मरीज है वो दिक्कत है, अमीर आदमी तो कहीं भी चला जाएगा या जाएंगे उनके पास गाड़ी है, यहाँ नहीं मिला चले गए कहीं दूसरी जगह अपॉइंटमेंट ले लीजिए। लेकिन एक गाँव का आदमी जिसको कि ये सुविधा नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता है, कहीं जा नहीं सकता है, कम से कम उनको अगर यहाँ पर ये चीज़ मिल जाए तो ये बहुत बड़ा सर्विस यहाँ के लिए होने वाला है। तो ये आपका जो सवाल था कि एम्स के बगल में क्यों खोले हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक के लिए काफ़ी हितकर होगा अगर ये लोग ऐसा बोले हैं ना धम्मा के नाम पर ये कहें हैं कि नहीं कोई अगर आएगा गरीब आदमी है कुछ हमसे पूछता है नहीं पैसा दे सकता है, आया है वहाँ गरीब है कम से कम पूछ तो सकता है, आए तो दे देंगे। ठीक है, इलाज और स्पेयर वैसा तो मांगा होता है, ये जरूर है कि हो सकता है कि उस लेवल तक कोई काम करना है तो काम कराने के लिए तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन उस बीच का जो गैप है जो एक दूसरे लोग तरह तरह का राय दे देंगे, कम से कम एक क्वालिफाइड आदमी उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मरीज के हित में जो सलाह होगा वो बता देगा, राय देगा। ट्रीटमेंट कितना एक्सपेंसिव हो एम्स की तुलना में? देखिए इसको मैंने पहले बता दिया कि ये हाई टेक सुपर स्पेशलिटी है, यहाँ का जो डॉक्टर का कंसल्टेशन तो बहुत ही कम है,
खर्च इलाज में कहाँ होता है? डिलक्स रूम में आए उनके लिए कोई कंसेशन नहीं है। पता है कि अगर वो डिलक्स अपनी सुविधानुसार ले रहे हैं तो कोई कंसेशन वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा बाकी में। लेकिन जो पुअर है जनरल वार्ड में जाना चाहिए तो उनको बोलना नहीं पड़ेगा, उसका क्राइटेरिया ही अलग है। उनका ऑपरेशन चार्ज जो है मिनिमम है, जस्ट लाइक वैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जांच सब कुछ वो बेड के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो ऊपर जाएंगे लग्जरी खोजेंगे, लग्जरी के लिए फिर कोई कंसेशन नहीं है, तो वो भी व्यवस्था है। आयुष्मान भारत के तहत भी आपकी टैगिंग है क्या? नहीं है, आयुष्मान अभी तक नहीं होगा, लेकिन कोशिश लोग करेंगे, कोशिश करेंगे। अप्लाई करना है उसको ऐसे नहीं होता है। डॉक्टर ज्ञानेंदु हैं हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट। ये चीज़ हमारा बहुत देखिए, जाना चाहिए। जैसा सर ने कहा कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज तक ही ऑलमोस्ट लिमिटेड है। टर्शियरी के लिए गवर्नमेंट के पास या तो रिसोर्सेज भी कम है, कमिटमेंट भी, विल भी हम लोग कहेंगे कि उस लेवल तक नहीं है कहीं ना कहीं तक। तो हम लोग का फोकस मेनली टर्शियरी केयर, सुपर स्पेशलिटी केयर एट ए वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, ये हम लोग को रखना है कि जो भी प्राइवेट सेटअप पटना में रन कर रहे हैं, जो इस लेवल की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसमें शायद हम लोग बिल्कुल ये कमिट करें, बिल्कुल मीडिया के सामने कमिट करें कि हम लोग सबसे कम खर्च पे और बिल्कुल सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड करेंगे। और अगर अफोर्डेबिलिटी की बात है तो सर ने भी कहा, उनके सर हमारे सीनियर मेंबर हैं, कि कोई भी गरीब या ऐसा पेशेंट जिसके पास पैसे का अभाव हो, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा एक फ़ंड हम लोग क्रिएट, जैसा डॉक्टर सुधीश ने कहा कि हम लोग कर रहे हैं, कि उसको उस फंड से मदद करके उसकी जो भी ऑपरेटिव प्रोसीजर हो या जो भी उसके एक्सपेंसेज हो, उसको हम लोग कम से कम कमिट करें और वो बिना ट्रीटमेंट के यहाँ से नहीं लौटें। तो हम लोग यही कामना करेंगे और आप लोग का भी सहयोग रहे। आप लोग के लिए भी यही है कि एनकरेजिंग वार्ड्स और एनकरेजिंग हॉस्पिटल्स के लिए कुछ ऐसे माहौल क्रिएट करें कि हम लोग का भी उत्साहवर्धन हो और लोगों के में भी एक मैसेज जाए, अच्छा मैसेज जाए। धन्यवाद। बोले। हाँ सर, बताइए सर। या हॉस्पिटल हॉस्पिटल यहाँ खोला गया है और इसमें काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर्स लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग इसमें लगे हुए हैं। एक अच्छी सी टीम बनी हुई है और बहुत कम समय में इन लोगों ने इतना बड़ा बढ़िया हॉस्पिटल खोला है। और इस उम्मीद के साथ, वादे के साथ इन्होंने डॉक्टर ज्ञानेंदु सर, डॉक्टर मनोज बॉस, पंकज बॉस आ जाएंगे। हाँ सर, बताइए। पैसे भी ज्ञानेंदु सर, बॉस भैया बिजी चल रहा है। ठीक है ना सर, बिना माइक का भी हो जा रहा था। सुपर स्पेशलिटी सर्विस जो है पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी महंगा है और बाहर जाने के बाद एक बहुत मोटी रकम जो है मरीजों को खर्च करना पड़ता है। यहाँ धम्मा हॉस्पिटल से जुड़े जितने भी हमारे चिकित्सकगण हैं, उन लोगों का ये आश्वासन है और कहना है कि हम बहुत ही कम पैसे में स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये सेवा प्रदान करेंगे और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बगैर पैसा नहीं है तो किसी मरीज को हम लौटाएंगे। ये इन्होंने जो है प्रॉमिस किया, वादा किया है और हम समझते हैं कि इस वादा को ये लोग निभाएंगे। भारत की बहुत बड़ी आबादी जो है वो गांव में रहती है, जिनको कि अर्थाभाव के चलते, पैसे के चलते या सेवा के चलते जो है उनको काफ़ी कष्ट भोगना पड़ता है। कभी कभी जो है चिकित्सा के अभाव में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए हॉस्पिटल एक वरदान साबित होगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और जितने भी हमारे चिकित्सक हैं वो निस्वार्थ भाव से और दिल और दिमाग दोनों लगा करके मरीजों की सेवा करेंगे। यही हमारी सोच है और यही हमारी काम। सर, गरीबों के लिए क्या व्यवस्था दी जाएगी सर? गरीबों के लिए कम से कम पैसे में जो भी सुविधा उपलब्ध है हम लोगों ने स्पेशलिटी का वो सारी सुविधाएं हम लोगों ने ऐसा व्यवस्था किया हुआ है कि अगर वो केवल दवा खरीद सकता है और जांच करा सकता है तो उतना पर भी उनका हम इलाज करेंगे। हम हॉस्पिटल में कुछ नहीं लेंगे उनसे। तो ये जस्ट लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ की भी दवा लोग खरीद देते हैं, तो दवा अगर वो खरीद सकता है और कुछ जांच करा सकता है तो हमारे डॉक्टर्स कुछ नहीं लेंगे और हॉस्पिटल भी उनसे कुछ नहीं लेंगे। और ये हम करेंगे, जनरल वार्ड हमने कुछ बनाया हुआ है ऐसा कि वैसे मरीजों के लिए देंगे। प्लस हम लोगों ने कुछ फंड क्रिएट किया है
हॉस्पिटल का एक पार्ट है कि अगर कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो दवा नहीं ले सकते हैं और यहाँ आ गए हैं तो उस फंड से भी उनका कुछ इलाज हो सके, ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा। जांच महंगी भी तो होती है। हाँ, जांच महंगी है, इसलिए तो हमने फंड क्रिएट किया है कि अगर उस फंड से अगर लगता है कि वो जांच भी ना करा पाएंगे तो उस फंड से उनको हमारी जो टीम होगी वो उनके लिए व्यवस्था तो करेगी। हॉस्पिटल फंड से? हाँ, हॉस्पिटल का एक पार्ट फंड होगा जो गरीबों के लिए होगा। जैसे हॉस्पिटल से जो पेइंग ग्रुप है, पेइंग जो पैसा दे रहे हैं, उनका एक पार्ट उसमें कलेक्ट होता चला जाएगा और वो उनके लिए होगा जो जांच भी नहीं करा सकते हैं या किसी कारण से दवा भी नहीं ले सकते। सुविधा क्या क्या है? सुविधा यहाँ सब कुछ है। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हमारा जो है, जो कैसे कि हमारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी के पेशेंट्स अभी भी हैं हमारे यहाँ, न्यूरोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी है, प्लास्टिक सर्जरी है। तो हमने 6-7 शुरू कर दिया सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट और सारा इक्विपमेंट्स भी आ गया जो कि जिसके लिए बाहर नहीं जाना है। और जैसे जैसे टाइम निकलता है हमारा मेडिकल इक्विपमेंट्स आ जाता है। कोरोना के कारण थोड़ा परेशानी हुई है इक्विपमेंट्स आने में, तो हमारा और एक एक करके डिपार्टमेंट जुड़ता चला जाएगा। सर चार्जेस क्या रहेंगे सर बाकी हॉस्पिटल के मुताबिक? हम लोग का 50% है। जैसे कि आईसीयू के चार्जेस पटना में एवरेज जो हॉस्पिटल है 4042, हमारे यहाँ 2100 रखते हैं, शुरुआत से 2100 की। तो सब कुछ 50% कर दिया है सारा कुछ। और डॉक्टर्स भी जो फी ले रहे हैं वो उनका अलग अलग है। जैसे जनरल वार्ड में हमारा क्राइटेरिया है कि ये मरीज जो है तो वो बोलेंगे 200 इनका चार्ज या 100 रुपये चार्ज। अब जो डिलक्स रूम में रह रहा है वो 800-1000 दे रहे हैं, तो हमारा मेंटेन हो जा रहा है हॉस्पिटल। ये हमने टारगेट किया। सर कितने बेड की व्यवस्था की गई है? अभी 52 बेड है और जल्दी 10 बेड और आ जाएगा तो 62 हो जाएगा अभी इस बिल्डिंग में। लेकिन जैसे ही हमारा वो आगे भी बेड? हाँ, हमारा जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है तो जल्दी हमारा 250 बेड शुरू हो जाएगा। कितना सर? 250 बेड। इमरजेंसी के लिए क्या सुविधा है? इमरजेंसी पे यहाँ 24 घंटे सुविधा है, किसी भी टाइम आ सकते हैं। जो हमारा इंडोर फैसिलिटी है डॉक्टर्स की वो कंटिन्यूअस 24 आवर्स एनी टाइम, और हमारे कंसल्टेंट उसी के अकॉर्डिंग जिस डिपार्टमेंट का पेशेंट है वो आ जाएगा। सर देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स पास में ही है, इसके बारे में खोलने की क्या रीजन है? यहाँ जी हाँ। नहीं, हमारा ये एम्स खुलने के पहले वो प्लॉट जो है पहले से बात किया हुआ है। यहाँ बगल में तो चूंकि ये अवेलेबल हो गया हमारे लिए इस बिल्डिंग, लेकिन लोगों का कहना है कि वहाँ से पेशेंट्स काफ़ी यहाँ वहाँ लोकल चले जाते हैं, जहाँ जा करके सही ट्रीटमेंट नहीं होता। एम्स एक सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, तो अगर जिनको नहीं मिल सका सर्विस, बेड नहीं मिला, ओपीडी नहीं दिखा सके और फिर अपने गाँव जा रहे हैं, तो उनको यहाँ ये सर्विस ले सकते हैं और उनके लिए सब कुछ वैसे ही होगा जैसे वहाँ जा रहे हैं। या फिर अगर 2-3 दिन के लिए उनको परेशानी है तो हमारे इस बिल्डिंग में आ जाएंगे, रहेंगे। जब उनको वहाँ इंडोर मिल जाता तो चले जाएंगे। हमने ये भी किया हुआ है, मतलब हमारा टोटल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल? हाँ, हमारा रिसेप्शन काउंटर उनको काउंसिल भी कर देगा कि आप 2 दिन 1 दिन जब तक आपको वहाँ नहीं मिलता है तब तक आप यहाँ ट्रीटमेंट लीजिए और जैसे ही आपको वहाँ बेड अवेलेबल होता है चले जाइए। सर इसके बारे में अच्छा बताएंगे महेंद्र सर, क्योंकि सर का ये सोच था क्या?